आप सोचिए, इसी देश में जहां संविधान है और संविधान कहता है कि इस देश के हर शख्सियत को, हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, उसको आस्था का अधिकार है, उपासना का अधिकार है। कोई किसी को अपने धर्म की उपासना से रोक नहीं सकता है। लेकिन सोचिए, इसी देश में, यूपी में एक हिंदू यादव मंदिर जात कथा बाँचता है तो उसका बाल मोड़ दिया जाता है और उस पर पेशाब करवाया जाता है। इसी देश में जो संवैधानिक नाम है हमारा शेड्यूल कास्ट का एक युवक मंदिर में जाकर जल चढ़ाने जाता है, वो अपने आप को हिंदू मानता है, तो उसको इतना मारा जाता है कि उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। और सोचिए, वो हमें अपने मंदिरों में पुजारी नहीं बना रहे हैं, वो हमें अयोध्या में ट्रस्टी नहीं बना रहे हैं। हम वहां जाकर सिर्फ चढ़ावा चढ़ा सकते हैं और कुछ हिंदू तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और वही मुट्ठी भर लोग हमारे बुद्ध विहार में, जहां भगवान बुद्ध ने दीक्षा ली, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। इसीलिए, क्योंकि सही कहा भंते जी ने कि हम मानसिक विकलांग हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उससे पहले जो भंते जी ने कहा कि ये बुद्ध विहार क्यों जरूरी है, ये हमारे आस्था का भी विषय नहीं है। ये इस देश की जो प्राचीन इतिहास है, इस देश का जो गौरवमय इतिहास है, इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, और जिस वजह से भारत विश्वगुरु था, अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनना है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बनना है, तो महाबोधि बुद्ध विहार को फिर से मनुवादी जातिवादियों को हाथ से लेकर भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना होगा। आप सोचिए, सम्राट अशोक के वंशज कहाँ हैं आज? मुझे अशोक लामा जी बता रहे थे कि सम्राट अशोक के, आकाश लामा जी ने बताया कि सम्राट अशोक के वंशजों ने 10,000 लोगों ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग की है। आप समझिए, इस देश का वो हर नागरिक जिसका डीएनए भारतीय है, वो बुद्ध का अनुयायी है, और ये बुद्धमय भारत था, ये बुद्धमय भारत रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में भी बुद्धमय भारत का इंतजाम किया है। और हमारा जो संविधान है वो सम्राट अशोक के विचारों से ओतप्रोत है, वो महात्मा बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत है। और जो बाबा साहब ने फिर से दोबारा 1956 में सपना देखा है, वो बुद्धमय भारत बनेगा और ये बुद्ध विहार मनुवादियों के कब्जे से जाएगा। बस हमें थोड़ी सी कवायद करनी पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 ही कुल होते थे। खत्तिय होते थे, शाक्त कुल होता था, कोरी कुल होता था। महात्मा बुद्ध की माता कोली वंश की थी, पिता उनके शाक्त वंश के थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई जात पात नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। और तब भारत अखंड भारत था और सही में दूध की नदियां बहती थी। भारत सोने की चिड़िया थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी और दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। आज भारत में जो गरीबी है, अशिक्षा है, लाचारी है, बेबसी है, और हम जो आज पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का जो भारत था उसको इस जातिवादियों ने, मनुवादियों ने अपने गंदे विचार से, ऊंच नीच के विचार से, छोटे बड़े के विचार से भर दिया। और उसी विचार का एक बार फिर से खात्मा बाबा साहेब ने संविधान देकर किया। और अब जब भारत फिर से संविधान पर चल रहा है तो फिर से भारत तरक्की कर रहा है। लेकिन भारत पूरी तरह से तरक्की तभी करेगा जब भारत के 140 करोड़ लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा। और वो बराबर का अधिकार तभी मिलेगा जब भारत बुद्धमय भारत होगा। जब भारत बुद्धमय भारत होगा तो इस देश के हर बच्चे के सर पर छत होगा, स्कूल होगा, ज्ञान विज्ञान होगा, खाना होगा। और एक बात और बता दूं, जितने इस देश के गरीब लोग हैं वो जब तक बुद्ध विहार नहीं जाएंगे,
जब तक वो बुद्ध के विचारों को, बाबा साहेब के विचारों को, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को नहीं मानेंगे, उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं आएगा और उनकी गरीबी भी दूर नहीं होगी। आप लिखवा लीजिए इस बात को, जो इस देश का 90-95% लोग है, जातिवाद और मनुवाद से बाहर नहीं निकलेगा, न वो समाज आगे बढ़ेगा, न देश आगे बढ़ेगा। तो जो महाबोधि बौद्ध विहार का आंदोलन है, हमारी दुनिया में मान, सम्मान और पहचान का प्रतीक है। और मैं उसी बिहार से हूं, उसी मगध की धरती से हूं, उसी सम्राट अशोक और शिवाजी के वंशज हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाबा साहब ने जो 1956 में सपना देखा है बुद्धमय भारत का, ज्यादा दिन चिंता मत कीजिए। एक एक बच्चा जब स्कूल कॉलेज पहुंच जाएगा तो फिर से भारत बुद्धमय भारत हो जाएगा। साधु साधु। इसलिए जातिवादी मनुवादी सोच के लोग दोबारा बाबा साहब के संविधान से चलने वाले स्कूलों को बंद कर रहे हैं। न हम पढ़ेंगे, न हम भगवान बुद्ध को जानेंगे, न हम अपने विरासत को जानेंगे, और न हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जो संविधान का विरोधी है, जो बुद्धमय भारत का विरोधी है, वो मानवता का विरोधी है और देश का विरोधी है। मुट्ठी भर लोग वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध विहार पर कब्जा कर रखा है। वो वही लोग हैं जो ऊंच नीच कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं, जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी, जिसको बाबा साहब ने सम्मानजनक नाम दिया है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान समाज के लोग, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं। आज हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता, हमें घर बैठे 1949 का जो एक काला कानून है वो खत्म हो जाता अगर इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बुद्धिस्ट जज होते, बहुजन समाज के जज होते। साधु साधु। अगर आज इस देश में बुद्ध के विचारों वाले शासक होते, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर होते, तो हमें यहाँ गर्मी में नहीं बैठना पड़ता और 165 दिन से आंदोलन नहीं करना पड़ता। बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है इस देश के जातिवादी मनुवादियों ने, और जानबूझकर एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी के हाथों महाबोधि बौद्ध विहार का अपमान करवाया गया है। और जिस शख्स को, जिस जाति से गवर्नर साहब आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, जिनको कुंभ नहीं जाने दिया जाता है, जिनको कांवड़ यात्रा में दुकान नहीं खोलने दिया जाता है, उनको हमारे बौद्ध विहार में घुसाया गया और तमाम कर्मकांड किया गया। हमें उनका विरोध नहीं करना है, क्योंकि हम बुद्ध के विचारों से लेस हैं। और बुद्ध कहते हैं कि धर्म से भी ज्यादा जरूरी मानवता है। अगर धर्म और मानवता में चुनना हो तो मानवता चुनो, क्योंकि मानवता ही बड़ा धर्म है। इसीलिए हम लोग बौद्ध विहार को बचाना चाहते हैं। वहां अगर ये विरासत हमारी बचेगी तो मानवता बचेगी, इंसानियत बचेगी, सच्चाई बचेगी। और जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे। इस देश में जातिवाद मनुवाद खत्म करने के लिए बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा, बाबा साहेब के रास्ते पर चलना होगा, फूले पेरियार अंबेडकर के रास्तों पर चलना होगा। आपको बता दूं, बिहार में बीपी मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले वो बुद्ध विहार गए थे। सम्राट अशोक का वो धम्म क्या है बुद्धिज्म में, क्यों चाहिए हमारी विरासत? सम्राट अशोक, वो सम्राट अशोक जिनके पुरखों पर सिकंदर ने हमला किया, और जब सम्राट अशोक धम्म के अनुयायी थे तो उन्होंने सिकंदर के देश यूनान में जब सम्राट अशोक राजा थे तो दवाइयां भिजवाई। इस देश में बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े पेड़ पौधे किसने लगवाए? सम्राट अशोक ने लगवाए। सारे बड़ा शिलालेख किसने लिखवाए? सम्राट अशोक ने लिखवाए। और उन्हीं के विचारों से ओतप्रोत बाबा साहब अंबेडकर, साहू जी महाराज, ये तमाम महापुरुष हुए जिन्होंने इंसानियत और विरासत को बचाया है। तो महाबोधि विहार सिर्फ हमारा आस्था का विषय नहीं है, वो भारत के सम्मान का विषय है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के कान तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं, जो खुद उस गांव से आते हैं बड़नगर, जो बुद्ध विरासत है, और बड़े फख्र से दुनिया के दूसरे देशों में जाकर कहते हैं
कि मैं तो बुद्ध के गांव से हूँ, बुद्ध के देश से हूँ, और पता नहीं यहाँ जातिवाद मनुवाद ने उनको घेर रखा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी तत्परता से और जितनी ईमानदारी से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी विरासत भी बचेगी। किसी की हैसियत नहीं है, उतार चढ़ाव आता रहता है, कैसे कैसे लोग आए और कैसे कैसे लोग चले गए, लेकिन दुनिया में एक ही विश्व गुरु हुआ, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 2500 साल पहले दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। साधु। तो जो हमारी विरासत है वो गौरवमय विरासत है। वो हम लोग हैं, हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी न जाने 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बनाई, जहां दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार फिर से बाबा साहब का संविधान जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा और बुद्ध को मानने वाले मानवता प्रेमी जब इस सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे, तो भारत फिर से विश्वमय भारत होगा, गौरवमय भारत होगा और ज्ञान का केंद्र भी बनेगा। इसलिए हम लोग को 2 काम करना है। अब हमारे पास संविधान है और वोट का अधिकार है। अब हमारी सारी मांगे वोट के अधिकार से तय होगी। तो आज से जितने लोग हैं, प्रण कीजिए कि अपना वोट अब हम उसी को देंगे जो हमारी बुद्ध विरासत को बचाएगा, जो हमारा बुद्ध विरासत दिलाएगा। और ये बुद्ध विरासत इसलिए चाहिए ताकि हमारी सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना को जो खत्म किया गया है, जो बड़ी साजिश की गई है, वो फिर से लौटे और भारत भी एक विकसित भारत बने, गौरवमय भारत बने, जात पात छुआछूत भेदभाव रहित भारत बने और भारत का हर नागरिक मजबूत हो। और जब हमारा विरासत बचेगा तो दुनिया में भारत का फिर से डंका बजेगा। इसलिए आज से प्रण लीजिए, हर आदमी एक दूसरे को, जो शोषित वंचित समाज का है, खासकर जो शाक्त वंश के लोग हैं, जो खत्तीय हैं, जो इस देश के मूल निवासी, उनको समझाइए, जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है। किसान अल्पसंख्यकों को समझाना है कि जो बुद्ध की विरासत है, ये तुम्हारे बच्चों को अमीर बनाएगा, तुम्हारे बच्चों को ज्ञानवान बनाएगा, तुम्हें सिलवान बनाएगा, तुम्हें करुणाशील बनाएगा और ये तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिलाएगा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे ज्यादा मानवतावादी भगवान बुद्ध का विचार है। और जिस जगह पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान का केंद्र, जिनको ज्ञान मिला, उस विरासत को बचाने के लिए हम लोग रोज अपना समय देंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और वोट के चोट से, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर हमारे विरासत को जल्दी नहीं लौटाया गया तो वोट के चोट से भी हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, साधु साधु, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि 1956 में जब बाबा साहब ने ऐलान कर दिया है कि भारत एक दिन बुद्धमय भारत होगा, तो मैं जानता हूं कि जो बाबा साहब कह के गए हैं, जो बात, वो सब सच हो रहा है। और आने वाले 4-5 सालों में जिस तरह से शिक्षा का प्रसार प्रचार हो रहा है, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग धर्म की तरफ, अहिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत फिर से बुद्धमय भारत होगा। और हमारे 84,000 स्तूप और सारे विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और महाबोधि बौद्ध विहार, जहां से हमारी विरासत सम्राट अशोक का बनाया वो बौद्ध विहार, फिर से सुरक्षित हाथों में होगा, बौद्धों के हाथों में होगा और फिर से भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। शंभू सिंह जी, आपने जय भीम, जय भीम। कल्पना संविधान में लिखी है बाबा साहब